वेलकम टू टैरोट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गुरु। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे जो साईं बाबा के मेरे जो थे। मैं मुश्किल से 3-4 मिनट लूँगी, और यदि आपको ऐसा लगता है तो 3-4 मिनट वीडियो आगे करके देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपके नहीं हैं तो ठीक है। तो किसी ने मुझे 79 का मीनिंग पूछा था। ओके, 79 का, तो मैं 79 का साईं बाबा के मैसेज आपको दे देती हूँ। ओके, मैं 1 मिनट थोड़ा देख लूँ आपके मैसेजेस को। यहाँ पे बुजुर्गों का ऐसा हालत। 1 मिनट है, मैं 1 मिनट आप लोग के मैसेज देखती हूँ। ओके मैडम, 79 का मीनिंग रह गया है। ओके, मैंने बताया नहीं था 79 का। यस, ओके, चलिए 79 का मैं मीनिंग बता देती हूँ। अचानक से आपके कार्य पूर्ण होने वाले हैं। जिन्होंने भी 7979 भेजा हुआ है उनके लिए साईं बाबा का मैसेज आ रहा है कि अचानक से आपके कुछ कार्य हैं जो पूरे हो जाएंगे, और आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो आने वाले दिनों में आपको बढ़ते हुए नजर आने वाली है। यश और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बस आपको साई स्मरण करते रहना होगा। सॉरी, यहाँ पर फिर से काम चल रहा है तो आपको कुछ आवाज़ें आएंगी। तो साई स्मरण यदि करेंगे तो आपका ये काम बहुत जल्दी बन जाएगा। यही डिवाइन की पावर है और यही डिवाइन की इच्छा है कि आप साई स्मरण करें। ओके, अभी एक ने मुझसे पूछा हुआ है डिस्कवरी समथिंग है, तो उन्होंने पूछा है 111 का नंबर। 111 के लिए मैं आपको साईं बाबा का मैसेज देने जा रही हूँ। आप रेडी हो जाए। आपको बहुत जल्दी एक सत्य पुरुष, एक अच्छे इंसान, एक कोई ऊंचे पहुंचे हुए इंसान का आपको बहुत जल्दी आपको सहयोग मिलने वाला है। आपको हो सकता है आपके द्वारा कभी किसी टाइम पर कुछ गलतियां हो गई हैं, वो गलतियां आपके बहुत जल्दी ध्यान में आने वाली है। मातृ सुख मिलने वाला है। यदि आप मदरहुड की इच्छा रखते हैं या फादरहुड की इच्छा रखते हैं तो बहुत जल्दी आपको मातृ सुख मिलने वाला है। आपको साई कृपा बहुत सारी बनी हुई है। आप जो साई स्मरण करते हैं उसी कारण साई की कृपा आपके ऊपर है। एक ने 11 और 11 का क्या आंसर है ये पूछा है, तो आप लोग 1111 आर्च एंजल टैरोट उस पर जाकर आप मीनिंग देख सकते हैं। और यदि ओनली 11 का मीनिंग चाहिए तो वो मीनिंग अभी मैं दे रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। साईं बाबा की जो शरण जानने के कारण जो आपको एक बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होने वाली है। आपके सारे कार्य आनंद रूप से पूर्ण होने वाले हैं। आप यदि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो जीवन का एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई रियली कोई एग्ज़ाम हो अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो उस एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। आपको बहुत जल्दी जॉब लग जाएगा, या आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये नंबर दिए गए थे लोगों के द्वारा, मैंने उनके मीनिंग अभी आप लोगों को दे दिए हैं। ओके, एक ने मुझसे पूछा हुआ है, हमारे एक व्यूज़ है, उन्होंने पूछा है कि मैडम हम लोग क्रिस्टल कहाँ से खरीद सकते हैं। तो यदि आपको क्रिस्टल चाहिए तो मैं आपके इस वीडियो के लास्ट में उनका कार्ड का पिक्चर और उनका मोबाइल नंबर दे दूंगी। आप उस मोबाइल में भी कॉल करके उनको बता सकते हैं। टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के हम लोग फैमिली मेंबर हैं, तो वो आपको शायद 10% का डिस्काउंट ऑफर करने वाले हैं। उन्होंने मेरी बात हुई है उनसे, आप प्लीज़ उनको कुछ डिस्काउंट दीजिए। रियली बहुत बहुत प्योर क्रिस्टल्स हैं, रियली बहुत अच्छे हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको गलत जगह नहीं भेजूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें वहीं से ही परचेस की हैं, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं।
मैंने 5 मिनट कहा था, ऑलरेडी एग्जैक्टली 5 मिनट में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोगों ने कहा था क्या होने वाला है, मैंने मंथ वाइज लिया था कि मंथ वाइज कि आपके लाइफ में क्या होने जा रहा है। और कल का वीडियो भले बहुत कम लोगों ने देखा है, पर मैक्सिमम लोगों ने लिखा है कि आप लोगों के साथ 100% वीडियो रेजोनेट हो रही है। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि 100% आप लोगों के साथ वीडियोस मैच कर रही है, आप लोगों के साथ टैली हो रही है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अचानक से आपके कौन से काम बनने वाले हैं, अचानक से आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, या कोई काम बन रहा है या कोई घटना घट रही है, अचानक से क्या होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। क्या बात है, सारे रिवर्स में। ओके, ठीक है। अचानक से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, ठीक है। डिवाइन ने अपने को इतने कार्ड्स दिए हैं तो अपन इन सबको लेकर चलेंगे। अचानक से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में कोई वाद विवाद हो रहा है, परिवार में कोई बहुत स्ट्रांग लेडी है जो कि अपनी बात रख रही हैं और अपने हिसाब से आपको चलाना चाह रही हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष दिख रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष, मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष। यहाँ पर आपके कुछ ऐसे काम हैं जो बन नहीं रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। आप चाह रहे हैं कि जल्दी से उसका निकाल लग जाए, आप चाह रहे हैं कि उसकी जल्दी से आपको मैसेजेस आ जाएं कि काम हो जाए। बहुत इंतज़ार हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहा है, इमोशनली काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों ने जो अपने लिए बना के रखा था, अपना गोल सेट करके रखा था, या आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ इतना संघर्ष देख रहे हैं, अचानक से आप मूव ऑन हो जाएंगे वहाँ से। ये किसके लिए मैसेज है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। क्या ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है। परिवार वैसे काफ़ी सुख समृद्धि से भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा वातावरण था, लेकिन अचानक से कुछ यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है, तनातनी हो रही है। अपनी बात रखने के लिए शायद बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने माता पिता से। वो उनके से दूर जाना चाहते हैं शायद, या कहीं तो भी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका विज़न बहुत बड़ा है, वो दो चीज़ों में संघर्ष कर रहे हैं। उत्साह की कोई कमी नहीं है बच्चों के अंदर, वो बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पर जिसके लिए भी आ रहा है वो अपने लिए मैसेज ले सकता है, लेकिन यहाँ मैं एक माँ को देख रही हूँ जो काफ़ी इमोशनली हो रही है। वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी बात अपने बच्चों से कह नहीं पा रही है। और एक माँ है जो अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रख रही है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। काफ़ी स्ट्रांगली अपनी बात रख रही है। धन, पैसे, वैभव की कोई कमी नहीं है, काफ़ी ऐश्वर्य है आपके लाइफ में। आपकी लाइफ में मैं और देखूँ तो अचानक से क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप बहुत मल्टीपल काम करने के कारण कोई है जो थका हुआ महसूस करेगा, या कोई ऐसा है जो इस सिचुएशन से जाना चाहेगा। अचानक से आपको ऐसा पता चलेगा कि आपकी लाइफ में से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इमोशनली डाउन हो रहे थे, वो इस सिचुएशन को छोड़कर जाना चाहेंगे। मतलब सॉल्यूशन निकालने की जगह इंसान छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ पर अचानक से आप वो जो गिव अप कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये मैसेज आपको दिया जा रहा है स्ट्रांगली कि आपको गिव अप करके नहीं जाना है, परेशानी में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कार्ड आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप काफ़ी हर्ट हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप उन बच्चों को जाने दीजिए, क्योंकि उनका जो गोल है, उनके विज़न है, उसको आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई हस्बैंड भी हो सकता है या कोई फिर बच्चे भी हो सकते हैं जो अपने भविष्य की प्लानिंग बना रहे हैं, अपने भविष्य के लिए रास्ता तय कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए उन्होंने एक गोल तय किया हुआ है, पर उन्हें रोका जा रहा है। शायद कुछ बच्चों ने गिव अप करने का सोच लिया है, अपने माता पिता के आगे झुकने का महसूस कर रहे हैं, लेकिन
कुछ है जो बहुत स्ट्रांगली हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात को मनवा के रहने वाले हैं। और एक बात पक्की है, यदि आप मदर देख रही हैं तो एक बात पक्की है कि आपको यहाँ पर बहुत जल्दी आपका काम बनेगा और बच्चों को यश, कीर्ति, वैभव सब मिलने वाला है। मतलब उनका यहाँ पर मान सम्मान भी बढ़ेगा, उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, वो अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे। यदि आपको ये डर लग रहा है कि यदि वो चले जाए तो उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ मैसेज है सक्सेस मिलेगी। ओके, एक माँ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मेरा बेटा फॉरेन में है, वो कब वापस लौट कर आएगा। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि यस, कुछ ऐसे बच्चे फॉरेन में हैं जो कि लौट कर आना चाहते हैं। तो शायद यहाँ पर मैसेज आ रहा है उस माँ का, मुझे नहीं मालूम वो आज का वीडियो देखेंगी या नहीं देखेंगी, पर यहाँ पर उनके लिए मैसेज आ रहा है कि यस, यहाँ पर एक बच्चा है जो फॉरेन से लौट कर आना चाहता है। माँ काफ़ी स्ट्रांग बन रही है, यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है इन सारी चीज़ों को कि बच्चे उनके पास रहें। यस, लेकिन बच्चे हैं जो मल्टीपल टास्क करना चाहते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, अपनी जोश में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहती है कि बिल्कुल उनको आगे बढ़ने दो, उनको प्रोग्रेस में जाने दो। तो देखते हैं एनर्जी क्या आ रही है। अचानक से आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्कशन होते हुए देख रही हूँ और घर में थोड़ी तनातनी होते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। यस, देखिए फिर से आ गया सॉर्ड्स का कार्ड। यस, एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा अपनी बात रख रहा है, पर शायद उसकी बात को किसी ने समझना ज़रूरी नहीं समझा। 8 की एनर्जी आ रही है, 53 की एज, 26 की एज। यस, जर्नी का कार्ड है, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड है। इसका अर्थ है कि वो अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट किए हैं, उन्होंने अपने गोल बनाए हैं, अपने लाइफ पर्पस को डिसाइड किया है उन्होंने, उन्हें उनके हिसाब से काम करने दो, यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए और कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, इनडिसीजन, ये कार्ड रिवर्स में आया है। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अभी लड़ाई झगड़ा तो कर रहा है लेकिन उसको डिसीजन नहीं लेते बन रहा है। कोई अपना दिल तोड़ के बैठा हुआ है। ओ, विक्ट्री, यस, विक्ट्री तो मिलके रहेगी। अटैचमेंट, यस, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, जो बच्चों को जाने नहीं दिया जा रहा है, जब बच्चों के मार्ग में या उनकी ज़िंदगी के डिसीज़न में माता पिता का कुछ हस्तक्षेप होते हुए यहाँ देख रही हूँ मैं। तो उनको अपनी बात आपको क्लैरिटी से रखनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं। यदि माता पिता देख रहे हैं तो, और यदि बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें भी अपने माता पिता से या अपने बड़ों से अपने बातों को स्ट्रांगली कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो इनडिसीजन के मोड में नहीं है, उन्हें पता है उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें अभी प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किए हैं कुछ चीज़ों को, वो अपनी ज़िंदगी को एक देखना चाहते हैं, एक दूरदृष्टि से अपने आप को परखना चाहते हैं। यहाँ पर वो उस काम पर लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई वैसे मिरर नंबर नहीं मिला है मुझे। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, चाहे उनको फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, चाहे स्टेट ट्रैवल करना पड़े, चाहे कहीं भी जाना चाहे। पर माँ है जो अटैचमेंट फील कर रही है, वो अपने पास रखना चाहती है, वो अपने से दूर नहीं करना चाहती है, वो अपने साथ उस बच्चे को फील करना चाहती है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि आप अपने बच्चे को जाने दें, उन्हें प्रोग्रेस करने दें। आपको जिन बातों का डर लग रहा है उन बातों को आपको क्लैरिटी देनी चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी देनी चाहिए आपको। तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइन के आपके लिए कैसे मैसेज आने वाले हैं कि अचानक से आपके लाइफ में ये जो उथल पुथल हुई है उसके लिए डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स पलट गए हैं। ओके ओके, ड्रामा अनफोल्डिंग। ओके, मैंने बताया अचानक से आपके घर में कुछ उथल पुथल हो रही है और यहाँ पर क्लियर कट ड्रामा शब्द आया है। ये सब ड्रामा ही हो रहा है आपके लाइफ में जो अनफोल्ड होने वाला है। मतलब आपको इसकी रियलिटी बहुत जल्दी पता चलने वाली है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आखिर ये जिन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको पता होना चाहिए कि वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी अपना ज़िंदगी का एक सोल पर्पस है, उनका भी अपने ज़िंदगी का एक उद्देश्य है, जीने का उद्देश्य है, उनके भी कुछ ख्वाब है, उनका भी कुछ सोल पर्पस है, और वो अपने सोल पर्पस को शायद समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, और टाइम है खुशियों का। जैसे कि मैंने बताया ही आपको, उनको यहाँ पर सक्सेस मिलकर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है अप्रिसिएशन का। यस, और यहाँ पर भी एक क्लैरिटी आई है कि उन्हें अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। कर्मा रिलीजिंग, यस, आप जिन चीज़ों को अपने मतलब अपने कहना चाहिए कि से बांध के रखना चाहते हैं, अपने इमोशन से बांध के रखना चाहते हैं, अपने वचनों से बांध के रखना चाहते हैं, तो उनको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी आप अपने कर्मा से रिलीज़ होंगे, और आपके जो बच्चे हैं या आपका पति है उसकी भी अपनी एक सोल जर्नी है, उसका भी अपना एक पाथ है, उसका भी अपना एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर उसको जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो वहाँ नहीं जाएगा वो कर्मा रिलीज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि कर्मा रिलीजिंग के लिए आपके बच्चे ने वहाँ जाना ज़रूरी है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, आप उसको जाने दीजिए, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आई कांट बिलीव दिस, जैसे मैंने बताया अचानक से आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है और इन्होंने एक शब्द दे दिया है ड्रामा। यस, ये ड्रामा ही हो रहा है। क्या होता है ना कि जब हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार कुछ नहीं समझ में आता तो हम एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पर ये सिचुएशन ही क्रिएट की गई है ताकि आप अपने बच्चे को रोक सकें। पर यहाँ डिवाइन पावर का क्लियर कट कहना है कि ये सब ड्रामा करना छोड़ दो, आप उनको उनके डिसाइडेड पाथ पर जाने दो, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा कर्मा है जिसको रिलीज होना ज़रूरी है। आपको ऐसा अपने घर को ऐसा एनर्जी देना है कि वहाँ पर एक पवित्र एनर्जी वहाँ पर आप फील कर सकें। पवित्र एनर्जी को फील करने के लिए उस घर को या जिस जगह पर रहते हो उसकी एनर्जी को आप क्लिनजिंग करना स्टार्ट कर दो। गुलाब जल छिड़को वहाँ पर, गुलाब के आप धूप लगाइए वहाँ पर, आप वहाँ पर गोमूत्र छिड़क सकते हैं। ये सारी चीज़ों से काफ़ी कुछ क्लिनजिंग हो ही जाती है। वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है कि आपको अपनी सच्चाई पर, जो आपके बच्चे अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, अपने पर्पस पर जाना चाहते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली स्टैंड करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है अपने पथ पर जाने के लिए, पर आप उनको इमोशनली डाउन करना छोड़ दो। और जिन बच्चों को जाना है उनके लिए मैसेज है, फोकस ऑन यूर पर्पस। आपको अपने पर्पस पर बिल्कुल फोकस रखना ही चाहिए। रिलीज द फियर ऑफ द, आपको बिल्कुल अपने अंदर से डर खत्म कर देना चाहिए। कोई आपको इमोशनली डाउन कर रहा है, कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ एक कर्मा है जिससे रिलीज होना ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन, यस, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एक विक्ट्री का भी कार्ड है। यस, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मूव भी कर रहे हो तो इमोशनली मूव मत करो, स्ट्रांगली मूव करो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली मूव करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉक एंड टॉक, कृष्णा जी, यस, कृष्णा जी कहते हैं जो भी करो दिल से करो और भक्ति करो, चाहे अपने काम में लगो, हर जगह आपका एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन को कभी भी आप बेड़ी में मत बांधो। एक माँ है जो बेड़ी में बांध रही है भगवान को कि आप ऐसा कर दो तो मैं आपके लिए वैसा कर दूंगी। नो, कृष्णा जी कभी भी रिश्वत नहीं लेते। कृष्णा जी हमेशा अनकंडीशनली लव ही पसंद करते हैं। तो आप जो कर रहे हो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। जो आप चल रहे हो, जो आप कर रहे हो, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। हो सकता है आप अभी अपने बच्चे को रोक रहे हो, तो हो सकता है वो अपने बच्चे को इसी तरह रोके, ग्रोथ करने से रोके नहीं। ग्रोथ करने से नहीं रोकना है, भले ही आप उनका केयर करो पर बेड़ियां मत डालो। हार्ट अवेकनिंग, यस, आपको अपने दिल को थोड़ा सा ओपन अप करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है, डिवाइन लव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जितना आप बैलेंस क्रिएट करोगे उतना ही आपका माइंड सुख शांति में बना रहेगा, उतना ही आप स्टेबिलिटी में आओगे। क्योंकि जब तक आपका माइंड स्टेबिलिटी में नहीं है, आपका जो एक्शन है वो हमेशा एग्रेसिव रहेगा,
या फिर ज़बरदस्ती वाला रहेगा, या आप थोपोगे अपने बच्चे पर अपनी मर्जियों को। तो प्लीज़ यहाँ पर डिवाइन अचानक से आपको ये इसीलिए मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। आप उनको थोड़ा फ्रीडम दो, उनको ग्रो करने दो, ठीक है। यहाँ पर आया है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। यस यस यस, आपको मास्टर बुद्धा जी यही बताना चाहते हैं, डीप कनेक्शन एंड ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा भी आपसे कह रही है कि भाई ऐसा करने दो। अचानक से जो आपके घर में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे प्रॉपर, तभी आपका काम बनने वाला है। आपको अपनी वॉइस को ट्रस्ट करना है, अपनी इच्छाओं पर ट्रस्ट करना है, और उनके डेस्टिनेशन में जाने के लिए उनके पर्पस को डीप समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ कार्मिक कनेक्शन यदि रिलीज करना है तो ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो ड्रामा बंद करके हमें उनको एक्शन लेने के लिए बोलना है। और किसी भी टाइप का हार्ट अवेकनिंग जब तक आपका नहीं होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। नहीं, आपका बच्चा आपसे दूर नहीं होगा। तो देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।